हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई। देखो यार, जेई मेंस 2 का एग्ज़ाम आने वाला है और मेरे हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली होगी, सब कुछ सीख लिया होगा। जेई मेंस 1 दे चुके हो, क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आज ये बातें नहीं करने वाले कि पीवाईक्यू लगाया कि नहीं लगाया, फार्मूला याद है कि नहीं याद है, वो सब हो चुका है, मुझे पता है, ठीक ना। कुछ और बातें करेंगे जो पढ़ाई के अलावा भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ सब्जेक्ट को हैंडल करना नहीं सिखाता, सब्जेक्ट के साथ साथ हमने अपने आप को हैंडल करना सीखा है कि नहीं सीखा, ये भी बहुत मायने रखता है। कई बार अक्सर देखते हैं लास्ट मोमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके मन में नेगेटिविटी आने लगती है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है कि लगता है बस 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, धक 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 होने लगता है, डर लगने लगता है कि यार अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, सर लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। तो भाई ध्यान रखना, अब ये सब बातें दिमाग से निकाल करके अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने मन को शांत रखना है। और इस एग्ज़ाम में ये मायने रखता है कि हमने पिछले 2-3 सालों में किया क्या है। अगर 2-3 सालों में जब तैयारी हो रही थी, अच्छे से पढ़ाई करी है, उस टाइम को थोड़ा सा अगर याद करो तो बहुत सारे टेस्ट दे रखे हो। कई बार टेस्ट अच्छा होता था, कई बार टेस्ट ख़राब होता था। टेस्ट अच्छा होता था तो अच्छा भी लगता था, टेस्ट खराब होने पे, मार्क्स कम आने पे बुरा भी लगता था। घर वाले भी कई बार डांट देते थे, सर लोग भी डांट देते थे। लेकिन हर अच्छी बुरी सिचुएशन के बावजूद भी हमने अपने आप को संभाला, फिर आगे बढ़ा। हर ख़राब से ख़राब सिचुएशन के बाद आगे बढ़ जाते थे। और अगर ये सब चीज़ें अच्छे से करी हैं पिछले 2-3 सालों में, तो आगे आने वाली ज़िंदगी में यही काम आने वाला है। ये 3 घंटे का पेपर और उसमें आने वाले मार्क्स ये डिसाइड नहीं करने वाले कि आगे आने वाली हमारी लाइफ क्या होगी। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या तो ख़राब आएगा। जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा वो इस रास्ते पे जाएगा, जिसका रिजल्ट ख़राब होगा वो दूसरे रास्ते पे जाएगा। लेकिन दोनों रास्तों में से आप किसी भी रास्ते पे आगे जाते हो तो हर एक रास्ते में आगे चलते समय फिर से वही मेहनत करनी होगी। और जो आपने पिछले 2-3 सालों में सीखा है, ख़राब से ख़राब सिचुएशन में अपने आप को संभालना, अपने आप को हैंडल करना, फिर अपने आप को खुद से मोटिवेट करके आगे बढ़ना, यही आगे आने वाली लाइफ में काम आने वाला है। क्योंकि आगे और भी मुश्किलें आएंगी। और अगर किसी भी रास्ते पे जाते हो, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करते रहे, तो अगले 5-7 साल बाद, 10-12 साल बाद तुम जब आपस में कभी मिलोगे भी, तो चाहे किसी भी रास्ते पे गए हो, सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल आपको दिखेंगे। ये हो सकता है कि ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, लेकिन खुश दोनों ही हैं। तो इसलिए इस 3 घंटे के एग्ज़ाम के बारे में, उसके प्रेशर को लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे जो ऐसा भी हो, अगर हम बात करें तो जो भी सर लोग होते हैं वो इस बात से आपको जज नहीं करते कि आपके मार्क्स कितने आए हैं फाइनल एग्ज़ाम में। हमने आपको देखा है, आपको मेहनत करते हुए देखा है, हमारे लिए वही मायने रखता है। और सच में अगर तुमने मेहनत किया है तो फिर हम खुश हैं, तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे कि ठीक है यार, हमें भी पता है 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सीट बहुत कम है, नहीं सबका सिलेक्शन होता है, हमें भी पता है, तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता है। तो हम उसके बेसिस पे तुम्हें जज करने वाले नहीं हैं। तुमने मेहनत करी है और वही हमारे लिए काफ़ी है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी वही काफ़ी है। इसलिए हर चीज़ को दिमाग से निकाल करके अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर अच्छे से एग्ज़ाम दोगे तो अच्छा होगा। और अगर किसी वजह से ख़राब हुआ भी तो भी जेईई एडवांस भी है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों का जेईई मेंस ख़राब होने के बावजूद भी जेईई एडवांस में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे फिर से। लेकिन फिर ये भी मन में आता है कुछ बच्चों के कि यार जब जेईई मेंस ही नहीं हो रहा है तो जेईई एडवांस का सपना कैसे देखें, वो कहाँ से होगा। ये भी आपकी बात सही है। मान लो जेईई एडवांस भी ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा, सूरज उगना छोड़ देगा क्या, रात दिन होना बंद हो जाएगा क्या, कुछ रुकने वाला नहीं। तुम्हारा टाइम रुक जाएगा क्या, नहीं रुकने वाला, ये टाइम बीत जाएगा। और अगले 5-7 साल बाद कोई इस बात से आपको नहीं देखेगा, इस बात से आपको जज नहीं करेगा कि आपने जेईई मेंस के एग्ज़ाम में क्या किया था। अगले आने वाले 5-7 साल बाद, 10 साल बाद आपको इस बात से जज किया जाएगा कि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो। और अगर मेहनत करना सीख लिया है, लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे। तो पीछे की सारी चीज़ें भूल के लोग उसके बेसिस पे आपको याद करेंगे और आप ज़रूर अच्छा कर जाओगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमने आपको मेहनत करते हुए देखा है। इसलिए बेटा, सारी चीज़ों को भूल करके अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम है, हमने 2-3 साल तैयारी करी है, इसी का सपना देखा है, तो अच्छे से देंगे एग्ज़ाम को। रिजल्ट को
या उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे कि अच्छा होगा या बुरा होगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और इतना अपने ऊपर भरोसा रखना है कि चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, सिलेक्शन के बाद इस रास्ते पे जाएं या सेलेक्ट ना होने के बाद इस रास्ते पे जाएं, लाइफ में हम कुछ न कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। तो कहते हैं ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देना है, इस एटीट्यूड के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर इस एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे तो ये भी एग्ज़ाम अच्छा होगा। इस एग्ज़ाम में भी आप अच्छा करोगे, सफल होगे। इसमें नहीं सफल होगे तो लाइफ के एग्ज़ाम में ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे, ज़रूर अच्छा करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट।